हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे चैप्टर को, पूरे लेक्चर को आपको ध्यान से पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखनी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आज की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्यों, आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले समझने वाले हैं चार्ज के बारे में। इसके बारे में चार्ज क्या होता है, तो आइए देखते हैं चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होता है, ये किसी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। किसी मैटर क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ये जो मैटर है दूसरी मैटर पे फोर्स लगाता है। ये फोर्स आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। समझते हैं क्या होता है, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ये क्या होता है, किसी मैटर का क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। क्या करता है, इट कॉजेज अट्रैक्शन और रिपल्सन in matter in presence of an other matter। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो क्या करता है, दूसरे मैटर पे फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। वो फोर्स आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रिपल्सन भी। जैसे समझते हैं, इस पे कुछ चार्ज है हमारे डस्टर पे और ये जो हमारे मार्कर है इस पे भी थोड़ा बहुत चार्ज है। अब ये डस्टर इस पे क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। ये फोर्स अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, ये हम लोग समझते हैं कैसा चार्ज। अगर पॉजिटिव दोनों पे चार्जेस हैं, ठीक है, तो रिपल्सन फोर्स होगा। ठीक है, अगर अपोजिट चार्जेस हैं, मतलब कि एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो बेसिकली ये 10th में पूछा नहीं जाता, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है आपसे, तो आप इतना समझिए, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या करता है, इट कॉजेज अट्रैक्शन और रिपल्सन इस पे इन मैटर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर मैटर। ठीक है, अच्छा इतनी बातें होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस, एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्जेस। देखो, न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल क्या होता है, जब प्लस और माइनस इक्वल हो जाए न्यूट्रल चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारी एक रॉड है, ये क्या है, रॉड है, इसको हमने इस बॉल से रब किया। ठीक है, रब कर रहे हैं इसको, ठीक, रगड़ना है ऐसे। जैसे हम समझते हैं ये डस्टर है और ये हमारा क्या है, पेन है। ठीक है, अब इसको इस पर रब कर रहे हैं, तो पेन के कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, डस्टर पे आ गए। ठीक है, पेन के कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, डस्टर पे आ गए। मान लेते हैं इसको हमने इस पर रब दिया। अब इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पे आ गए, इस बॉल पे आ गए। ठीक है, आगे अब ये जो हमारा रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा, बॉल क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर से समझते हैं, इस रॉड को हमने क्या किया, इस गेंद पे रब किया, रगड़ा। ठीक है, अब रगड़ने पे क्या होगा, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इस रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इस बॉल पे आ गए। ठीक, इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। अब इसके इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ गए, तो इस पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आपका हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का निकल जाना। ठीक है, किसी मैटर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए, तो उस मैटर पे कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। प्लीज एक बार ध्यान समझना, इस मैटर से, इस रॉड से क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो रॉड पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज।
और इस बॉल पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप बता सकते हो, ये कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब कोई मैटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, त्याग देता है, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये क्या हो जाएगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई मैटर अगर इलेक्ट्रॉन को अडॉप्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, जैसे हमारी बॉल थी, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया था, इस पे कैसा चार्ज आ गया था, नेगेटिव चार्ज। और रॉड थी, रॉड पे कैसा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, कोई मैटर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, त्याग देता है, तो उसमें कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और कोई मैटर इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अडॉप्ट करता है तो उसमें कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इतनी सारी चीजें हो गई चार्ज के बारे में। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं चार्ज के बारे में। बहुत बढ़िया चीज निकल गया सामने। वो क्या होता है कि देखिए, ये देखा गया कि अगर दो लाइक चार्जेस पास पास रखे जाए, जैसे प्लस और ये क्या है, प्लस है। ठीक है, इनको हमने क्या कर दिया, पास रख दिया। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा फिनोमिना बन गया, ठीक, ऐसे करके। या फिर माइनस माइनस चार्ज को हम पास रख दें, माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा फिनोमिना देखने को आपको मिलेगा। कहने का मतलब है लाइक चार्जेस है, प्लस और ये भी क्या है, प्लस है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, इनके पास नहीं आना, आपको दूर जाना है। ठीक है, दोनों एक दूसरे दूर कर रहे हैं। यहाँ पे भी लाइक चार्जेस, यहाँ पे माइनस और इस पे भी क्या है, माइनस है, तो ये भी एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। ठीक है, जो लाइक चार्ज होते हैं, एक जैसे चार्ज, प्लस और प्लस एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल करते हैं। जैसे हमने मैग्नेट में सीखा था कि नॉर्थ और नॉर्थ क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, पास नहीं आना है, आपको दूर जाना है। ठीक, तो वैसे ही लाइक चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। यहाँ पे देखो प्लस और प्लस थे, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। माइनस माइनस है, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट निकल के सामने आया। और सेकंड चीज क्या होती है, ये भी देखा गया कि अगर यहाँ पे लाइक चार्ज ना हो, अनलाइक चार्ज हो, ऐसे मतलब जैसे ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब कुछ ऐसा फिनोमिना देखने को मिलेगा, ऐसे कर दो आप, ऐसे कर, ठीक है, तो ये हमारा प्लस है और ये क्या है, माइनस। या फिर इधर आप माइनस कर दो, इधर हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तब भी कुछ ऐसा फिगर दिखेगा आपको, माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की। यहाँ पे एक माइनस है, दूसरा क्या है, प्लस है, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो पहला क्या है, लाइक चार्जेज होंगे, एक जैसे चार्जेज होंगे, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, क्या करेंगे, रिपल करेंगे, दूर भेजेंगे। ठीक है, अगर अनलाइक चार्जेज है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, या फिर नेगेटिव और क्या है, पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, इतनी चीजें हो गई हैं। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसको मिटा दें, चलो मिटा है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग इसके फार्मूले की। चार्ज का कोई फार्मूला है भी कि नहीं। ठीक है, देखिए कोई हमारा मटेरियल है, सब्सटेंस सपोज कर लेते हैं, ये एक सब्सटेंस, ठीक है, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा,
इस पे कितने हैं, थोड़ी देर बाद हो गए इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे पहले कितना चार्ज था, पहले चार्ज था 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उसके बाद कितना चार्ज हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना चार्ज हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके मान लेते हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ना हो करके कितने इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। तो आपका फार्मूला निकल के आ गया Q इज इक्वल टू n इंटू ए। तो जो चार्ज का फार्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू n इंटू ए। एक बार फिर से समझते हैं, मान लेते हैं कोई भी सब्सटेंस है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 1e हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1e, ठीक है। चलो फिर इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 2e हो गया, इस पे नेट चार्ज कितना हो गया 2e। फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो नेट चार्ज कितना हो गया 3 इंटू ई हो गया। ऐसे ही n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फार्मूला हो जाएगा n इंटू ई, क्यू इज इक्वल टू n इंटू ई। चलो अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग क्यू क्या होता है। क्यू होता है टोटल चार्ज, सब्सटेंस पे टोटल चार्ज कितना है, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। और ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है कि 2 है कि 3 है, ऐसे में कितने इलेक्ट्रॉन। तो क्यू क्या होता है टोटल चार्ज होता है, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, ई क्या होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग एक चीज समझते हैं कि जो n होता है ये हमेशा या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर क्या होगा 4 होगा। कभी भी 1.2 नहीं होगा, 3/2 नहीं होगा, 4/5 नहीं होगा। n क्या होता है, एक अच्छी खासी नंबर्स होने चाहिए 1 2 3 करके। जैसे हमने आपको बताया इस पेन को आप इस डस्टर पे क्या करते हैं रब करते हो, तो इस पेन से क्या होते हैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन। हम ये नहीं कहेंगे 1/2 इलेक्ट्रॉन इस डस्टर में चले गए या फिर 1.3 इलेक्ट्रॉन इस डस्टर में चले गए, ठीक है। तो n क्या होता है, एक नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटमाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं, क्वांटमाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई, हमारा फार्मूला हो गया Q इज इक्वल टू n इंटू में E, n इंटू में E। यहाँ पे E की वैल्यू कितनी होगी, E की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। सर जी इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन है, इस पे जो चार्ज होगा वो होगा -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। अगर प्रोटॉन है, क्या है प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 होता है और प्रोटॉन पे कैसा होता है, यही चार्ज आपका पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम। क्या होती है, कूलॉम, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। चलो फार्मूला क्या हो गया, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 गुलाम इसकी वैल्यू होती है। चलो क्यों क्या होता है, टोटल चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इस पे आप नेट चार्ज बताओ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गए, ठीक है। आपसे नेट चार्ज पूछ रहा है, नेट चार्ज या टोटल चार्ज बताओ। फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। क्यों, n की वैल्यू कितना है 5 इंटू ई,
5 है, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 16 5 जो कितना होता है 80 होता है इंटू 10⁻⁻19। यूनिट क्या होती है कूलाम होती है। तो इस पे कुल कितना चार्ज है, नेट चार्ज कितना है 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये आपका निवेद करोगे। चलो इतनी बातें हो गई। अब उसके बाद जो है डिवाइड किया गया कि सब्सटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आया साइंटिस्टों ने इनको डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, इसमें डिवाइड किया 3 पार्ट में। ठीक है, आपके 10th में 2 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्या होता है कंडक्टर, फिर इंसुलेटर, और थर्ड होता है आपका सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर, पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा क्या होता है सेमी कंडक्टर। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि बेटा चलो अब यहाँ पे हम कोई सब्सटेंस बना लेते हैं ऐसे, एक हो गया यहाँ पे, एक और बना लो आप ये। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी क्या है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड है, क्या है फिक्स है, मतलब ये कहीं पे मूव नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ए फिंगर थी, ये क्या करते हैं मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेल लगा दोगे, क्या कर देंगे हम सेल या बैटरी लगा देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे मूव करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने लगेंगे। तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इसमें क्या फ्लो होने लगी, करंट फ्लो होने लगेगी। और इस प्रकार के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा कोई मेटल ले लो, ऐसा कोई सब्सटेंस ले लो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है कंडक्टर कहलाता है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे फिक्स है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे, इसका नाम दे दिया गया इंसुलेटर। क्या नाम दे दिया गया इंसुलेटर, मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं होती, करंट का प्रवाह नहीं होता है, वो क्या कहलाता है इंसुलेटर कहलाता है। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, कंडक्टर होता क्या है। तो कंडक्टर क्या होते हैं, those substances which allow the flow of current, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या कर रहे हैं करंट को फ्लो होने दें, क्या करने दें करंट को फ्लो होने दें, क्या कहलाते हैं हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम, क्या होता है एल्यूमिनियम, है ना, दूसरा क्या होता है कॉपर, आयरन, जिंक, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें करंट फ्लो होती है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, जितने भी मेटल होते हैं, ठीक है, सभी के सभी मेटल क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है जिसमें करंट जाए, जिसमें करंट फ्लो करे, क्या कहलाता है कंडक्टर कहलाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, मूव करने के लिए फ्री होते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये इंसुलेटर की बात करते हैं। ये क्या होता है, दोज सब्सटेंसेस which resist the flow of current, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है ये रेजिस्ट करता है, तुमको कहीं नहीं जाना है, फिक्स रहना है। करंट को क्या करता है रोकता है कि तुमको एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, एक सिरे से दूसरे पार्ट पे नहीं जाना है, तो क्या कहलाता है इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री नहीं होते हैं, नॉट फ्री, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसे कि कैसे क्या क्या हो सकता है, वुड हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता है, करंट का फ्लो नहीं होता। तो ऐसे सब्सटेंस
क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर कहलाते हैं। जैसे हम लोग समझे कि एक मिनट समझो, ये है ना, कुछ मिला नहीं इसकी बात कर लेते हैं, समझना ही तो है। यहाँ पे ये जो है प्लास्टिक की क्या कर दी गई है, कोटिंग कर दी गई है। तो ये जो प्लास्टिक है ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज की बात करें, इस पार्ट की बात करें, ये बेसिकली एल्यूमिनियम का बना होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इतने पार्ट में, लेकिन ये जो आपकी प्लास्टिक की कोटिंग कर दी गई है यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों, तो ये हमारा हो जाएगा इंसुलेटर। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है, वो फ्री नहीं है, तो यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के वो क्या होते हैं, फ्री हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा इंसुलेटर हो जाएगा और ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में, बहुत अच्छे। अब हम लोग पढ़ते हैं करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट। बहुत मजेदार रीडिंग है करंट, तो इसको मिटा दे रहा है बेटा। ये जो हल्का सरोवर है, चलो करंट क्या होता है, करंट हेडिंग डाली, करंट, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं वाटर की, क्या बात करते हैं, वाटर जो होता है वो हाई प्लेस से किधर जंप करता है, किधर फ्लो करता है, लोअर प्लेस की ओर, हाई प्लेस से लोअर प्लेस की ओर, ठीक है, आता है। तो वो हो जाता है वाटर करंट। क्या होता है, हमारा वाटर भी फ्लो करता है, ठीक है। वाटर किधर, हाई प्लेस से लोअर प्लेस की ओर क्या करता है, हाई हाइट कह लो, हाई हाइट लोअर हाइट की ओर क्या करता है, फ्लो करता है। तो वहां पे जो करंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं वाटर करंट। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं, टक 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 करके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं करंट। क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, समझते हैं। जैसे ये है, ये कोई हमारा मेटल दे दिया गया है, ठीक है, क्या दे दिया गया, मेटल दे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। 5 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में इस पे जो इस पार्ट से यहाँ पे 10 कूलम, कितना चार्ज आता है, 10 कूलम। इस पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर कितना चार्ज आ रहा है, 10 कूलम का चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो 5 सेकेंड में कितना आ रहा है, 10 कूलम चार्ज, कितना आ रहा है, 10। 1 सेकेंड में कितना आएगा, 1 सेकेंड में 10/2 कूलम, 10/2 कूलम तो नहीं गएगा ना, कितना हो जाएगा, 10/5 होगा, 2 कूलम पर सेकेंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो आप बेसिकली बात क्या कर रहे हो, बात ये कर रहे हो 5 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज हो रहा है, मतलब कितनी करंट फ्लो हो रही है, 2 कूलम प्रति सेकेंड की। कूलम प्रति सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो आप कहते हो 2 एम्पियर की करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो यहाँ से आप बताओ कि 10 हमारा क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं। 10 हमारा क्या होता है, चार्ज है, ये क्या है, चार्ज। और 5 क्या हो गया, 5 सेकेंड, मतलब ये टाइम हो गया, क्या हो गया, टाइम। और इन्हीं दोनों का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो करंट का जो फार्मूला है आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे करंट इक्वल में क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन में टाइम। फिर ध्यान समझना, 5 सेकेंड में कितना कूलम आवेश गया, कितना कूलम चार्ज गया, 10 कूलम, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना जाता है, 10/5। 10 हमारा क्या होता है, चार्ज है, 5 क्या है, टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग नाम दे देते हैं करंट का। क्या देते हैं, करंट कहते हैं। तो करंट में जो फार्मूला हो जाएगा, चार्ज अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। क्या हो जाएगा, टाइम। अब यहाँ पे आ तो गया कितना, 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। कितने सेकेंड में आया है, 1 सेकेंड में। कितने सेकेंड, 1 सेकेंड में। तो आप बता सकते हो 1 सेकेंड में जितना चार्ज जाता है, ठीक है, यूनिट टाइम में जितना चार्ज ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बना सकते हो आप, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ठीक है। 1 सेकेंड में, यूनिट सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसी को
लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। या फिर आप ये भी डेफिनेशन बना सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट का मतलब होता है अपान में टाइम और ऊपर क्या होना चाहिए, चार्ज। तो चार्ज और टाइम का जो रेशियो होता है यही हमारा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। आप ऐसे बता सकते हो कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में जितना चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट। अब इसकी यूनिट यहाँ से क्या होगी, चार्ज का होता है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, चार्ज हमारा होता है क्यू, टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। यूनिट 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 कूलाम, कूलाम, टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है। क्या होती है, सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। कूलाम पर सेकेंड हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स में जितनी भी बड़ी यूनिट होती है उनको छोटे यूनिट में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हो कि करंट का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक। इतनी बातें हो गई। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को और हम समझ लेते हैं। 1 एम्पियर क्या होगा। इफ सपोज करो, इफ Q is equal to 1 कूलम and T is equal to 1 सेकेंड। Q की वैल्यू 1 कूलम हो जाएगी, T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सेकेंड। तो आपका I कितना होगा, देन I is equal to 1/1 मतलब 1 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, ठीक है। तो आप 1 एम्पियर की डेफिनेशन बता सकते हो कि व्हेन चार्ज फ्लोज, when 1 coulomb charge flows in 1 second, ठीक है, then current will be 1 ampere। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, समझो आप, ठीक है। when कितना है, 1 coulomb charge, when 1 coulomb charge flows in 1 second, कितने सेकंड में फ्लो करता है, 1 सेकंड में, देन आपकी जो करंट होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर की। फ्लोज इन 1 सेकंड, देन करंट विल बी 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर डेफिनेशन कुछ ऐसे आप लिख देना कि जब आपका 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है तो जो करंट जो हमको मिलेगा वो 1 एम्पियर का होगा, ठीक है। तो 1 एम्पियर इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है, किसकी, करंट की। कुछ छोटी यूनिट्स भी होती है, उनको भी समझ लेते हैं। इसको मिटाते हैं कैसे, कहीं कहीं पे दे दिया जाता है हमको 1 मिली एम्पियर। इसका मतलब हुआ कितना, 10 की पावर -3 एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, है ना, एम्पियर में हो जाएगा। या फिर माइक्रो एम्पियर दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, माइक्रो एम्पियर। तो 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। 10 की पावर माइनस का 6 एम्पियर। इतनी सारी चीजें होगी। अच्छा, एक चीज और हम लोग समझते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ लो। जैसे हमारा कोई कंडक्टर दे दिया गया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर दे दिया गया है ना, कंडक्टर। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री है, ठीक है। ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए है और ये कितना है, बी है। क्या है, ए टू बी, ठीक। अच्छा, इसको अगर आप सेल्फ में जोड़ दे रहे हैं, सेल्फ हम लोग क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। इसको पॉजिटिव कर दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, नेगेटिव कर दे रहे हैं। या फिर इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर आने लगेंगे, ए से बी की साइड में। इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इलेक्ट्रॉन ए से बी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर आने लगेंगे, नीचे की साइड में आने लगेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी,
बी से ए की डायरेक्शन में करंट आपका कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसे करके यहाँ पे फिर ऐसे, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, बी से ए की डायरेक्शन। आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन ए से बी की साइड में जा रहा है तो करंट आपका किधर होगा, बी से ए की साइड में होगा, ठीक है। अच्छा ये होता है क्यों, करंट ठीक पहले से ये एज्यूम कर लिया गया, कन्वेंशन कर लिया कि प्रकार का कन्वेंशन है, मान लिया गया कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। किधर जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो बहुत समय बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो ये भी उसके बाद भी ये माना गया कि जो आपका करंट है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ रहा है तो करंट आपका इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। बस आपको इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट हमारा फ्लो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे एक और समझ लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये ए है और ये क्या है, बी है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कैसे दिखते हैं भाई, ऐसे है ना। इलेक्ट्रॉन बी से ए की साइड में जा रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, करंट आपको पता होना चाहिए, करंट हो जाएगा ए से बी की डायरेक्शन में। किधर हो जाएगा, ए से बी की। फिर समझते हैं, बी से ए की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ए से बी की डायरेक्शन हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया, बस इतनी सारी चीजें होती है। अच्छा अब बात करते हैं एमीटर की। किसकी बात करते हैं, एमीटर की। एमीटर ये क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करती है, ठीक है। करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम कनेक्ट करते हैं, सर्किट से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। कैसे होता है, जैसे हमारा एक सर्किट दे दिया गया है, यहाँ पे बल्ब बना लो, ठीक है, ऐसे करके ये हमारा सर्किट है। ये पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव है क्या, नेगेटिव है। अब हमको ये पता लगाना है कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसके सीरीज में हम लोग क्या लगा देंगे, एमीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एमीटर, ठीक है। ये पॉजिटिव, ध्यान देना, पॉजिटिव की डायरेक्शन में एमीटर का पॉजिटिव सिरा होना चाहिए, नेगेटिव साइड होना चाहिए, नेगेटिव साइड, ठीक है। तो इसको हम लोग किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। किसको, एमीटर को। क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। बस इतनी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको समझने के लिए हम चलिए आपसे कुछ बातें करते हैं। जैसे वाटर हो गया आपका, क्या हो गया, वाटर। वाटर क्या होता है, वो हाई हाइट से लो हाइट की ओर फ्लो करता है, ठीक है। ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है। अच्छा, आपकी हीट हो गई, टेम्परेचर हो गया, वो भी क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है। जैसे अगर दो बॉटल को हम क्या करते हैं, कनेक्ट में कर दें, रख दें आपस में टच करवा के, इस पे सपोज करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो यहाँ से जो हीट होगा, टेम्परेचर होगा, किधर आएगा, लो टेम्परेचर की ओर, और तब तक आता रहेगा जब तक दोनों में क्या ना हो जाए, इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए, ठीक है। इतनी बातें समझिए। वैसे ही हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे जैसे कि हम सपोज करते हैं दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, इस वर्ड पे आप ध्यान देना, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। अब इस चार्ज को क्या करना, हमको ए से बी पर लाना है। क्या करना है, ए से बी पर लाना है। यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और जितना वर्क करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट ए से बी तक लाने में, किसको, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा बी से। डेल्टा का मतलब होता है क्या, डिफरेंस, ठीक है। तो वर्क डन अपान में क्या होना चाहिए, पर यूनिट चार्ज,
वर्क डन अपान में क्या है चार्ज, ठीक है। तो एक कूलम चार्ज को, ठीक है, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। आप इसकी डिफिनेशन लिख सकते हो कि वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा वी से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा वी से। आप कह सकते हो वर्क डन अगर डब्ल्यू हो और चार्ज कितना हो, क्यू हो, तो डेल्टा वी इक्वल में आ जाता है डब्ल्यू अपान क्यू। यूनिट की बात करते हैं, आपका वर्क होना चाहिए जूल में और ये होता है कूलम में। किसमें होता है? कूलम में, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा वी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। बेसिकली होता है क्या है, यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि एक वोल्ट क्या होता है? व्हाट इज 1 वोल्ट? तो इसको हम लोग क्या बताएंगे, जैसे कि सपोज कर लेते हैं इफ आपका वर्क 1 जूल हो रहा है। कितना हो रहा है? 1 जूल हो रहा है। चार्ज कितना हो रहा है? 1 कूलम का। कितना हो रहा है? 1 कूलम का। देन 1/1 डेल्टा भी कितना आ जाएगा आपका? 1 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डिफिनेशन आप बना सकते हो, लिख सकते हो, व्हेन वर्क डन कितना होना चाहिए? 1 जूल। व्हेन वर्क डन इज 1 जूल कितने कूलम पर? इन 1 कूलम चार्ज then potential difference will be 1 वोल्ट। कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? 1 वोल्ट। अगर 1 जूल वर्क, ठीक, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ा है? 1 जूल का। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट का होता है। अच्छा, अब इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे भी एक डिवाइस बनाया है, वोल्ट मीटर। क्या बनाया है? वोल्ट मीटर। चलो समझते हैं क्या होता है वो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन पोटेंशियल डिफरेंस। कितना क्या मेजर करते हैं? इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं हमेशा, किसमें कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में। ठीक, जैसे अगर हम कोई डायग्राम बनाएं, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे कर दो, ये हो गया, ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया? नेगेटिव। पॉजिटिव और ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक है। हमको क्या करना है? यहाँ पे बनाते हैं, अच्छा डायग्राम बनाते हैं, ऐसे करके पॉजिटिव और ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। हमको ये पता करना है यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके पैरेलल में यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव है और नेगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमको पता चल जाए यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इतनी सारी चीज होगी। अब इससे न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करें, जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है।
यहाँ पर जो वोल्टेज है वो सपोज कर लेते हैं 60 वोल्ट है, और यहाँ पे कितना है 30 वोल्ट है। कितना है 30 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, आपका चार्ज दे दिया जाए 5 कूलम। कितना दे दिया 5 कूलम। आपसे कह रहा वर्क डन निकालो, क्या निकालना है वर्क डन। तो हमारा फार्मूला होता है डेल्टा V इज इक्वल में W अपान में Q होता है। डेल्टा V का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 60 माइनस कितना 30, वर्क डन फाइंड करना है। Q कितना है 5 है। 60 माइनस 30 कितना होता है 30, W अपान में 5। तो यहाँ से W इक्वल में आ जाएगा 150 जूल। कितना वर्क करना पड़ेगा 150 जूल का। तो इस तरह के कुछ बेसिक इसके न्यूमेरिकल होते हैं। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बस थैंक यू।